Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books of 6th chapter, The Post Gupta Period. गुप्त युग के बाद का समय. Let's see. After the end of the Gupta period, many kingdoms became powerful in both the north and the south. After the end of the Gupta period, गुप्त पीरियड की समाप्ति के बाद में मैनी किंगडम्स अनेक राज्य बिकेम पावरफुल शक्तिशाली बन गए इन बोथ नॉर्थ एंड द साउथ उत्तर और दक्षिण में. गुप्त युग की समाप्त होने के बाद में उत्तर और दक्षिण में अनेक राज्य शक्तिशाली हो गए. द किंगडम ऑफ हर्ष वाज डोमिनेंट इन द नॉर्थ. हर्ष का जो साम्राज्य था वह उत्तर की ओर सबसे शक्तिशाली था. द पल्लव्स वर पावरफुल इन द साउथ. और दक्षिण में किसका शक्तिशाली कौन थे? पल्लव. दक्षिण में पल्लव शक्तिशाली थे और उत्तर में हर्ष शक्तिशाली राजा था. हर्षवर्धन AD 606 to 647. जो हर्षवर्धन है उसका शासनकाल रहा था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक. द ब्रेकअप ऑफ द गंगा गुप्त एम्पायर वाज फॉलोड बाई ए पीरियड ऑफ डिसऑर्डर. उसने गुप्त साम्राज्य को समाप्त किया और एक अव्यवस्था को हटाया. स्मॉल किंगडम्स फोर्ट अगेंस्ट वन अनोदर. उस समय पर छोटे राज्य एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे. हर्षवर्धन कन्क्वेर्ड दीज किंगडम्स एंड एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल एम्पायर. जब हर्षवर्धन शासनकाल पर बैठा था तो उस समय क्या था, छोटे जो राज्य थे वे आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने इन सभी छोटे राज्यों को जीत लिया और एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया. सोर्सेज मीन्स स्रोत. वी लर्न अबाउट हर्ष एंड द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग हिज रीजन फ्रॉम टू मेन सोर्सेज. हम हर्ष और उसके विकास के बारे में दो मुख्य स्रोत, उसके राज्य के विकास के बारे में दो मुख्य स्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वन इज हर्षचरित. उसमें से एक हर्षचरित है. द बायोग्राफी वन इज हर्षचरित. उसमें से एक हर्षचरित है. द बायोग्राफी ऑफ किंग रिटन इन संस्कृत बाई हिज कोर्ट पोइट बाणभट्ट. हर्षचरित क्या है? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा जो हर्ष है उसकी जीवनी है. बायोग्राफी जीवनी है उसके और संस्कृत में लिखी हुई है. जो हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसके द्वारा संस्कृत भाषा में हर्ष की जीवनी है जो इसको क्या कहते हैं? हर्षचरित्र कहते हैं. दिस बुक लिस्ट्स द मिलिट्री एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हर्ष. यह पुस्तक हर्ष की सैन्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताती है. द अदर इज द अकाउंट ऑफ हेनसांग. और जो दूसरा स्रोत है वो क्या है? हेनसांग का जो लेख है उसका जो वर्णन है, रिकॉर्ड है उसके लेखों का वर्णन है. तो दो स्रोत से हमें हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है. पहला तो क्या है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई हर्षचरित. इससे हर्ष के जीवनी के बारे में, उसके जीवन जो के बारे में पता लगता है. और जो सेकंड स्रोत है वो है हेनसांग के द्वारा लिखा हुआ है उसके अभिलेख, उसके लेख. हु विजिटेड इंडिया. जो भारत में आया था, हेनसांग भारत में आया था ड्यूरिंग हर्ष रीजन. हर्ष के साम्राज्य के समय में जो हेनसांग एक चीनी यात्री था, यह भारत में आया था. ही स्पेंट 8 years इन द कोर्ट ऑफ हर्ष. वह हर्ष के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा था. व्हेन हर्ष एसेंडेड द थ्रोन हिज किंगडम वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाई हिज असेंस्ट एनिमीज. जब हर्ष अपने सिंहासन पर बैठा था तो उसको अनेक प्रकार के सामना करना पड़ा था. एंसेस्टर मीन्स उसके पूर्वजों के जो शत्रु थे उनका सामना करना पड़ा था. रूलर्स ऑफ गुजरात एंड बंगाल. गुजरात और बंगाल के जो शासक थे वो उसके पूर्वजों के शत्रु थे. तो जब हर्ष अपने सिंहासन पर बैठा तो उनको इनके झगड़े का या उनके आक्रमण का सामना करना पड़ा. हिज ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन वाज द रूलर ऑफ कन्नाज. ब्रदर इन लॉ मीन्स उसका जो दामाद था ग्रहवर्मन, वह वाज ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है इसका जो दामाद नहीं सॉरी इसका जीजा था ग्रहवर्मन, इसकी बहन का हस्बैंड. तो वाज द रूलर ऑफ कन्नौज का शासक था. एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल. और वह
बंगाल के शासक के द्वारा मारा गया था। सो द फर्स्ट टास्क मीन्स होता है कार्य, इसलिए जो पहला कार्य दैट हर्षवर्धन एकम्प्लिस्ड, जो हर्षवर्धन ने किया था आफ्टर द असेसन मीन्स होता है पद ग्रहण करने के बाद में, टू द थ्रोन ऑफ थानेश्वर, जब थानेश्वर पर उसने अपना पद ग्रहण किया, तो जो प्रथम कार्य हर्ष ने किया था वह क्या था, वाज टू मार्च टुवार्ड्स कन्नौज की तरफ आक्रमण करना या चढ़ाई करना, वेयर जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेव्ड हिज सिस्टर राजेश्वरी, जहाँ पर कन्नौज में जाकर उसने सबसे पहले अपनी बहन राजेश्वरी को बचाया था, क्योंकि उसकी जो बहन थी राजेश्वरी, उसका जो हस्बैंड था गृहवर्मन, उसकी जो बंगाल का शासक था उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसलिए इसने सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण किया और अपनी बहन राजेश्वरी को वहाँ से मुक्त करवाया। एंड देन यूनाइटेड द टू किंगडम्स ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज, और इसके बाद में थानेश्वर और कन्नौज दो राज्य अपने राज्य में मिला लिए। देयर आफ्टर ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल, इसके बाद में उसने अपनी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय, हर्ष की विजय कौन कौन सी है, जीत कौन कौन सी है। लेट्स सी, आफ्टर स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन, अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर हर्ष फर्स्ट टास्क वाज टू डिफीट शशांक, हर्ष का जो प्रथम कार्य था उसने शशांक को हराया था। द रूलर ऑफ बंगाल, शशांक कौन था, बंगाल का शासक था। एंड टू टेक रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, और इसने उस शासक को, बंगाल का जो शासक था शशांक, उसको हरा करके उसने अपने भाई और अपनी अपना जो जीजा था उसकी मृत्यु का बदला लिया। हर्ष स्पेंट 6 years ऑफ हिज रीजन, हर्ष ने अपने राज्य के 6 वर्ष लगभग 606 to 612 606 से 612 ईस्वी तक इन कन्क्वेरिंग, जीतने में द नाइबरिंग किंगडम्स, अपने पड़ोस के राज्य को। तो लगभग उसने 6 वर्ष अपने पड़ोस के राज्य को जीतने में लगाए। He was successful in establishing his kingdom over a large part of northern India. Successful means वह सफल हुआ in establishing मीन्स स्थापित करने में, हिज किंगडम उसका राज्य, ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में वह सफल हुआ। ही फोर्ट सक्सेसफुल बैटल्स इन पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, उसने कई सफलतापूर्वक युद्ध किए पंजाब में, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द विंध्याच इन द साउथ, उसका जो साम्राज्य था वह उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। एंड फ्रॉम पंजाब टू द वेस्ट टू बंगाल एंड असम इन द ईस्ट, और पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में बंगाल और असम तक फैला हुआ था। ही कुड नॉट एक्सटेंड हिज एम्पायर बियॉन्ड नर्मदा एज हिज एडवांस टुवर्ड्स द डेक्कन वाज चेक्ड बाय पुलकेशिन सेकंड, वह अपना साम्राज्य नर्मदा के दूसरे पार तक नहीं फैला सका, क्योंकि दक्षिण में किसका शासन था, पुलकेशिन सेकंड का, पुलकेशिन द्वितीय का। द पावरफुल चालुक्य किंग, पुलकेशिन द्वितीय कौन था, एक शक्तिशाली चालुक्य राजा था। We get information about his region from the प्रशस्ति of his कोर्ट पोइट रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय है इसके बारे में जानकारी हम रवि कीर्ति, इसका एक दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का, उसका नाम था रवि कीर्ति, उसके द्वारा लिखी हुई एक प्रशस्ति से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ही इन्फॉर्म्स अस दैट द किंग डिफीटेड हर्ष एंड द कोर्ट पोइट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरित। ही इन्फॉर्म्स अस, जो रवि कीर्ति है उसके प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि किंग डिफीटेड हर्ष, जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने राजा हर्ष को पराजित किया था। एंड द कोर्ट पोइट बाणभट्ट, और उसके जो दरबारी कवि है बाणभट्ट उसने लिखी थी उसकी जीवन गाथा हर्षचरित इन संस्कृत भाषा में। दिस गिव अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष, और इससे हमें हर्ष की वंशावली के बारे में अध्ययन मिलता है। वंशावली मीन्स जो वंश का अध्ययन कराती है। एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग द किंग, और उसके बाद में उसके साम्राज्य से उसकी राजा बनने के बाद में खत्म होता है। एक्सटेंड्स ऑफ हर्ष किंगडम, एक्सटेंड मीन्स विस्तार ऑफ हर्ष किंगडम्स, हर्ष के राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। हर्ष रीजन बिगेन इन 606 AD, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज एज इट वाज इजियर टू कंट्रोल द एम्पायर फ्रॉम देयर।
हर्ष का साम्राज्य 606 ईस्वी में शुरू हुआ। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। एज इट वाज इजियर टू कंट्रोल द एम्पायर फ्रॉम देयर, क्योंकि वहाँ से पूरे साम्राज्य को नियंत्रित करना बहुत ही आसान था। ही देन, इसके बाद कन्क्वेड, जीता, एरियाज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। इसके बाद में उसने पश्चिम से पूर्व की ओर अनेक क्षेत्र जीते। पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कश्मीर, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड द होल ऑफ द गंगा वैली। पूरा जो गंगा घाटी का क्षेत्र था अप टू असम तक। हाउ एवर ही वॉज डिफीटेड बाई द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड। यद्यपि जो हर्ष था उसको चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हरा दिया गया इन 620 AD 620 ईस्वी में। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री। एक चाइना का तीर्थयात्री था, क्या नाम था उसका, हेनसांग, हु विजिटेड हर्ष किंगडम। हिज आर्मी हैड 60,000 वॉर एलिफेंट्स एंड 10,000 हॉर्सेज। जो उसका एक चीनी तीर्थयात्री था, उसका नाम था हेनसांग। वह हर्ष के राज्य में आया और उसने वर्णन किया कि हर्ष की सेना में लगभग 60,000 युद्ध के हाथी थे और 10,000 घोड़े थे। हेनसांग एंड हिज अकाउंट, हेनसांग और उसका वर्णन या अभिलेख। हेनसांग ए चाइनीज ट्रेवल स्पेंट 15 ईयर्स इन इंडिया। हेनसांग जो एक चाइना का तीर्थयात्री था, उसने 15 वर्ष 630 to 645 AD 630 से 645 ईस्वी तक इन इंडिया। उसने लगभग 630 से 645 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष वह भारत में रहा था। ही विजिटेड सेवरल इम्पोर्टेंट प्लेसेज इन कलेक्टेड रिलीजियस बुक्स ऑन बुद्धिज्म। वह अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर गया और वहाँ से धार्मिक पुस्तकें जो बुद्ध पर आधारित थी, वहाँ से कई धार्मिक पुस्तकें उसने एकत्रित की। ही ऑल्सो विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्ष सेवरल टाइम्स। वह अनेक बार हर्ष के दरबार में भी उपस्थित हुआ। एंड लेफ्ट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा, और उसने जो कुछ भी देखा उसका विस्तार से वर्णन उसने वहाँ पर छोड़ दिया। हेनसांग हैज गिवन ए विविड अकाउंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन अंडर द रूल ऑफ हर्ष। हेनसांग ने एक महत्वपूर्ण लेख किया है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का। अंडर द रूल ऑफ हर्ष, हर्ष के साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। एंड स्पोक हाईली ऑफ द किंग, और राजा के बारे में भी उसने बहुत कुछ बताया है। आफ्टर रीचिंग चाइना पहुंचने के बाद में ही रोट ए बुक शी की। जो हेनसांग था उसने चाइना पहुंच करके एक पुस्तक लिखी थी। ये इम्पोर्टेंट है कि हेनसांग के द्वारा लिखी हुई बुक का क्या नाम है, CU की, और द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसमें पश्चिमी संसार के बारे में उल्लेख मिलता है। विच इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्ष एंड हिज टाइम्स। और इस पुस्तक में हर्ष और उसके समय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, हर्ष का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको रीड कराया गया है उसे रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।